नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे कक्षा 10 गणित अभ्यास 1.1 चित्रा प्रकाशन और विकास प्रकाशन। मित्रों, क्वेश्चन नंबर चित्रा प्रकाशन का पहला क्वेश्चन है और विकास प्रकाशन का दूसरा क्वेश्चन है। मित्रों, मैं आपको साथ ही साथ दोनों किताबों का सलेक्शन आपको बताता चलूँगा मित्रों, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं मैच करके सवाल किसी तरीक़ा से जो मैच करते हैं, एक ही एक्सरसाइज के सवाल आगे पीछे हैं, उन्हों को एक ही वीडियो में अपलोड करूँगा। जैसे कि दिया है चित्रा प्रकाशन क्वेश्चन पहला हो गया और विकास प्रकाशन का क्वेश्चन दूसरा हो गया। मित्रों, पहला मैं चित्रा प्रकाशन का विकास प्रकाशन का पहला क्वेश्चन आपको बता दूंगा। फिलहाल में इस क्वेश्चन को करते हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसका लाभ उठा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q+1 या q+3 या q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक विषम पूर्णांक है। मित्रों, क्वेश्चन ये हो गया, दर्शाइए कि कोई भी विषम धन पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक विषम पूर्णांक है। तो मित्रों हल करते हैं इसे। यहाँ पे देखिए मैंने हल डाल दिया है। तो यहाँ पे ये करा जहाँ q एक विषम पूर्णांक है, तो मैं मित्रों इस जगह मानूंगा माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, माना ए एक विषम पूर्णांक है, माना कि ए एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, या धनात्मक बोल देंगे मित्रों यहाँ पर, धनात्मक। या मित्रों कुछ नहीं छापेंगे, मैंने क्या बोला, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये धनात्मक विषम पूर्णांक है तब यहाँ पर। तो मित्रों यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से करते हैं। मित्रों यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन मतलब डिवीजन, तो डिवीजन इस जगह लिख देंगे हम DIVI, डिवीजन एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। मित्रों वाई, तो मित्रों विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा करते हैं। मित्रों तो यहाँ पे क्या उसका फॉर्मूला क्या है, A बराबर BQ+R, BQ+R क्या होना चाहिए, 0, R का जो मान है 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। मित्रों इससे बड़ा क्या होना चाहिए, अपना होना चाहिए मित्रों यहाँ पे B का मान इससे बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए मित्रों। तो यहाँ पे A बराबर BQ+R, R का जो मान है 0 है, या तो 0 के बराबर होना चाहिए R का मान, या फिर किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और 0 से और R से बड़ा है किसका मान, B का मान। मित्रों यहाँ पे इसका मतलब ये है। मित्रों अब यहाँ से मान लीजिए तुम्हारे सवाल में ये दिया है, क्या दे रखा है उनने, ये दिया है तुम्हारा 6q+1, ये दे रखा है उसने, ये दे रखा। जब मैं इसकी तुलना इसके साथ में करूँगा, A बराबर मैं मान लूँगा इस जगह, माना इसे A बराबर पुट कर लूँगा, इसे मानूंगा A बराबर ये, से तुलना करने पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, से तुलना करने पर यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इस जगह जब मैं तुलना करूँगा तो R के स्थान पर कौन, देखिए ऊपर से R के स्थान पर कौन बैठा है, ऊपर देखिए यहाँ पर, या R के स्थान पर, या यहाँ पर देख लीजिए R के स्थान पर, यहाँ देख लीजिए क्या कौन बैठा, और Q के स्थान पर Q हो गया, और B के स्थान पर देख कौन है, A के स्थान पर देखिए कौन है। यहाँ पर देख लेंगे हम एक बात इसे। तो यहाँ पे मैंने लिखा A बराबर 6q+1 से तुलना करने पर, जब मैं इसकी तुलना करूँगा या इससे तुलना कर दूंगा इस चीज़ की, देखिए तो A के स्थान पे क्या है, A आ जाएगा तुम्हारा, ये तो कट जाएगा जब मैं भाग दूंगा, और Q से Q गया, और ये तुम्हारा R के स्थान पे, तो यानी कि B बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 हो जाएगा, और R बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा 1 हो जाएगा। ये तुलना करूँगा तो ये आ रहा तुम्हारा, ठीक है। या हम इसकी तुलना इसके साथ कर देंगे तो इससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता है। देखिए जब मैं क्या करूँगा, इसकी तुलना कर देता हूँ। देखिए जो तुम्हारे सवाल में दिया है, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर तुम्हारा दिया A बराबर A, इसकी ये तुम्हारी किताब में दिया है, इसकी यानी कि B
क्यू प्लस के आर से तुलना करने पर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं से तुलना करने पर। तो यहाँ पर करूँगा तो ए के स्थान पे ये फिर भी वही बात आ रही है, बी के स्थान पे 6 आएगा, क्यू के स्थान पे आएगा, तो बात वही है। यहाँ पे हम चलते हैं जहाँ पहले थे हम, यहाँ पे क्या था अपना ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। यहाँ पे आर का जो मान है 0 भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है 0 से, और बी का मान जो है 0 से बड़ा है और आर से भी बड़ा है। यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है इसका। तो मैंने यहाँ पे माना ए बराबर 6 क्यू प्लस के आर से तुलना करने पर, या तुलना नहीं लिखेंगे, केवल ऐसे ही लिख दिया। तो आप देख रहे होंगे बी के स्थान पर ऊपर देखिए कौन है, यानी कि बी के नीचे कौन है मित्रों 6, तो यानी कि बी बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी बराबर कितना 6 आ गया, और यहाँ पर आर बराबर कितना आ गया 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आर बराबर 1। आप देख रहे होंगे 6 क्यू प्लस के 3, 6 क्यू प्लस के 5, तो यहाँ पर सभी में ऐसा ही है। तो यहाँ पर आर का जो मान हो जाएगा सभी जगह जहाँ पर 6 क्यू प्लस के 3, 6 क्यू प्लस के 4, 5 है इस जगह, तो यहाँ पर क्यू का मान यानी कि बी का मान तो अपना 6 ही रहेगा सभी में, और आर का जो मान हो जाएगा तुम्हारा, आर के मान हो जाएंगे 3, 4। ठीक, तो यहाँ पे मैं मान लूँगा थोड़ा सा, यहाँ पे इस बात को मैं थोड़ा सा बिटान देता हूँ यहाँ पे। तो बी के स्थान पर आपको पता चल गया क्या हो गया। तो यहाँ पर जो मैं लिखूँगा, यहाँ पर एक शब्द लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, बी बराबर हो जाएगा 6, और आर बराबर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 0 से स्टार्टिंग कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखते चले जाएंगे ऐसे ही, जहाँ तक कि तुम्हारे सवाल में दिए हैं 6 क्यू प्लस के 5, तो 5 तक पहुँच जाएंगे रखने पर। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया। मैं इस वाली समीकरण में रख देता हूँ ए वैसे का वैसे ही आएगा अपना, यहाँ पे ए वैसे का वैसे ही आ जाता है अपना, और यहाँ पे बराबर बी के स्थान पे कितना 6 रख दिया मैंने। यहाँ पे बी बराबर क्या रखा, देखिए बी बराबर कितना 6 रखा था, 6 रख दिया मैंने, और गुणा इंटू लगा देंगे क्यों के, तो वैसा का वैसा ही है अपना, प्लस के आर का मान कितना अपना सबसे प्रथम 0 रख देते हैं, तो यह जाएगा तुम्हारा ए बराबर 6 क्यू। ठीक, तो ये बताइए 6 सम संख्या है या विषम संख्या है, ये हमसे कह रहा है कोई विषम पूर्णांक है जहाँ क्यू एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6 एक सम संख्या है जो कि 2 से पूर्ण विभाजित है। क्या पूर्ण विभाजित, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 6 एक सम संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, सेम वही तरीका यहाँ पे मैं छाप देता हूँ ये चीज़ पहले वाली, ए बराबर यहाँ पे कितना मित्रों, यहाँ पे बी के स्थान पर हमेशा कितना, बी के स्थान पर देखिए यहाँ पे क्या दे रखा, बी के स्थान पर हमेशा रहेगा 6 इंटू क्यों वैसा का वैसा ही अपना, प्लस के आर के स्थान पर आपको क्या रखेंगे मित्रों अपना, पहले 0 रखा, फिर 1 रखेंगे, फिर 2, 3, 4 इस तरह से रखते चले जाएंगे। यहाँ पे 1 रख दिया। तो ये बताइए यहाँ पे जो एक संख्या है एक सम है विषम है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉमा लगा करके, यहाँ पे कॉमा एक विषम संख्या है जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है। सेम वही तरीका फिर भी पहले की तरह सेम, ए बराबर कितना 6 क्यू प्लस के कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक स्थान पर क्या 2, तो यहाँ पर देखा 2 एक सम संख्या है जो कि 2 से पूर्ण विभाजित है। सेम वही आपका वही रखेंगे, वही पहले की तरह ही रख देते हैं। यहाँ पर ए बराबर कितना 6 क्यू प्लस के 3, क्योंकि 6 क्यू बी के स्थान पर हम बार बार इसी में रख रहे हैं, बी के स्थान पर कितना 6 रख दिया और क्यू वैसा को छाप दिया, प्लस के आर के स्थान पर क्या रख दिया हमने, आपका 3 रख दिया, फिर 4 रखेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 3 एक विषम संख्या जो उससे विभाजित नहीं है। सेम वही तरीका पहले की तरह ही, ए बराबर 6 क्यू प्लस के 4, देखिए यहाँ पर 4 एक सम संख्या हो गई। यहाँ पर मित्रों यहाँ पर पहले 6 क्यों देखा, क्योंकि मित्रों 6 क्यों तक ही सवाल था, आगे कोई संख्या नहीं थी। अब ये नहीं देखेगा मित्रों, जैसे मान लीजिए x प्लस के 3, पहले मैंने x को इसे किसी भी संख्या से भाग दूँ दी जाएगी, मगर अब किसी भी संख्या से भाग दूंगा तो पूर्ण विभाजित नहीं होगी, इसलिए सेम यही तरीका है। x प्लस के 4 1, या यहाँ पर डाल सकते हैं हम 1 4 1, यहाँ पर इन चीज़ों को भी नहीं डाल सकते, यदि डालना नहीं चाहते हो तो आप
ये एक विषम संख्या है। 6q प्लस के 1 विषम संख्या है। 6q प्लस के 1 सम संख्या। इस प्रकार से 6q प्लस के 4 एक सम संख्या की एक सम संख्या है। सम संख्या है जो कि 2 से पूर्ण विभाजित है। यहाँ पर 2 विभाजित, तो यहाँ पर रख देता हूँ 6q प्लस के 5 एक विषम संख्या है जो कि 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है। ठीक, अब इन चीज़ों को सम एक जगह लिख देते हैं, विषम एक जगह लिख देते हैं। बस सवाल यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखिए, तो मतलब यहाँ पे बाई यहाँ नहीं लिखा जाएगा, बाई यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा उल्टा चलता है। बाई एल्गोरिथम विभाजन, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा, विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे सम संख्या, तो यहाँ पर मैंने लिखा ए, ये सभी जो मान थे मित्रों ये वाले, तो ये सभी ए के मान। तो मैंने लिखा है ए बराबर 6q, ए बराबर 6q प्लस के 2 और 6q प्लस के 4 सम धनात्मक पूर्णांक हैं। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर जबकि ए बराबर कितना 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5 विषम धन पूर्णांक हैं। 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3, 6q प्लस के 5 एक विषम धन पूर्णांक हैं। लिख दूंगा मैं अतः क्या मैं लिखूँगा अतः 6q प्लस के इतने के विषम धन पूर्णांक के रूप का होता है। यह यहाँ पे ही रहने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि मित्रों वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।